गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसा कि पिछले वीडियो में परागण, निषेचन और फल का अध्ययन हम लोगों ने किया, आज इन्हीं सब टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। तो आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आवृत्त बीजियों का जनन भाग है। आवृत्त बीजियों का जनन भाग कौन सा है? तो सबसे सरल और आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोग आसानी से कर ले जाएंगे। पुष्प क्या हो जाएगा? पुष्प। देखिए भाई, पौधे दो प्रकार के पाए जाते हैं, आवृत्त बीजी और अनावृत्त बीजी। तो कन्फ्यूजन ना होइएगा, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि आवृत्त बीजियों का जनन भाग क्या है। तो इसका सही आंसर होगा पुष्प। पुष्प आवृत्त बीजियों का जनन भाग होता है, जिसके कारण परागण की प्रक्रिया होगी, परागण होगा और निषेचन की प्रक्रिया होगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुष्प। ठीक। दूसरा दिया हुआ है, पुष्प किसे कहते हैं? पुष्प किसे कहते हैं? तो पिछले अध्याय में जब हम आपको पढ़ाए थे कि पौधों के महत्वपूर्ण कौन कौन से दो भाग पाए जाते हैं, तो वहाँ पर हमने बताया था कि आपको रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है पुष्प किसे कहते हैं? तो ये आपका सही जवाब होगा रूपांतरित परोह। रूपांतरित परोह क्या होगा? रूपांतरित रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। बताया था ना कि पौधे के कौन कौन से मुख्य भाग पाए जाते हैं। तो दूसरा प्रश्न है पुष्प किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, या सही सवाल होगा रूपांतरित परोह। अब अगला क्वेश्चन है पुमंग क्या है? कौन सा क्वेश्चन है? पुमंग क्या है? तो पुष्प वाले चैप्टर में बताया गया था कि एक पुष्प के मुख्यतः 4 भाग होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गायनोशियम। दिया हुआ है एंड्रोशियम और गायनोशियम में भ्रमित मत होइएगा, दिया कि पुमंग क्या है। ठीक। तो पुमंग पुष्प का नर भाग। कौन सा भाग? नर भाग। कौन सा भाग? नर भाग। बताया गया ना कि भाई पुष्प के 4 भाग होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गायनोशियम। इसे एंड्रोशियम या पुष्प का नर भाग या इसे पुंकेसर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुंकेसर। तो ध्यान दीजिएगा, कहीं कंफ्यूजन मत होइएगा, इसको पुंकेसर भी कहते हैं। पुमंग क्या है? तो पुष्प का नर भाग। क्या है? पुष्प का नर भाग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पौधों में परागण कहाँ उत्पन्न होता है? पौधों में परागण कहाँ उत्पन्न होता है? तो पिछले वीडियो में आपको एक पुष्प का फिगर दिखाया गया था, तो उसमें बताया गया होगा कि परागण कहाँ उत्पन्न होता है? पराग कोश में। कहाँ पर? पराग कोश। कहाँ पे? पराग कोश। कहाँ पे? पराग कोश में। देखिए जैसे कि फिगर दिखाया गया था, ये जैसे स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। कहाँ पर? ये है स्टिग्मा। दूसरा स्टाइल और तीसरा क्या है? ओवरी। ठीक। यहीं पे ये लगा रहता है, देखिए आपको क्या लगे रहते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि पौधों में परागण कहाँ उत्पन्न होता है? तो होगा पराग कोश। यही है पराग कोश। क्या है? पराग कोश। ठीक। पौधों में परागण कहाँ उत्पन्न होता है? पराग कोश में। अब अगला क्वेश्चन है, मातृ कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या बताइए।
मात्र कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या बताइए। मात्र कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या, अच्छा, मात्र कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या बताइए। देखिए, तो मात्र कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती। कितनी? द्विगुणित। कहाँ लिखे यार? द्विगुणित। इसका सही उत्तर होगा क्या? द्विगुणित। अब अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटे पुष्प का नाम बताइए। सबसे छोटे पुष्प का नाम बताइए। जैसा कि जब पुष्प वाला वर्णन आपको बताया जा रहा था, तो सबसे बड़ा जो पुष्प है वो रेफ्लेसिया है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया, जिसमें पॉलिनेशन हाथियों के द्वारा होता है। यहाँ पूछा जा रहा है क्या कि सबसे छोटे पुष्प का नाम है वाल्फिया। क्या है? वाल्फिया। छोटे पुष्प का नाम वाल्फिया। क्या है? वाल्फिया। ठीक। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण का निर्माण किस कोशिका से होता है? तो भ्रूण का निर्माण किस कोशिका से होता है? तो सही उत्तर होगा भ्रूण से। कहाँ से? भ्रूण से। भ्रूण का निर्माण किस कोशिका से होता है? तो भ्रूण कोशिका से होता है। अगला दिया हुआ है, परागण किसे कहते हैं? परागण किसे कहते हैं? जब परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के अथवा दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो ऐसी क्रिया को परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भ्रूणपोष किसे कहते हैं? भ्रूणपोष किसे कहते हैं? तो नर युग्मोद्भिद, इसको कहते हैं नर युग्मोद्भिद को क्या कहते हैं? नर युग्मोद्भिद को भ्रूणपोष किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा नर युग्मोद्भिद। परागण कितने प्रकार का होता है? अभी आपको बताया गया है परागण किसे कहते हैं। तो परागकोश से परागकणों का पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया या घटना को परागण कहते हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, परागण कितने प्रकार का होता है? तो परागण मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला है स्वपरागण, दूसरा परपरागण, तीसरा कृत्रिम परागण। कौन कौन परागण? स्वपरागण, स्वपरागण, दूसरा परपरागण, तीसरा कृत्रिम परागण। कौन सा परागण? कृत्रिम परागण। तो परागण 3 प्रकार, स्वपरागण, परपरागण और कृत्रिम परागण। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, टेपिटम का मुख्य कार्य लिखिए। इसका टेपिटम का मुख्य कार्य लिखिए। तो टेपिटम का मुख्य कार्य पराग कणों को पोषण पहुंचाना। किसको? पराग कणों को पोषण पहुंचाना। क्या करना? पोषण पहुंचाना। परागकणों को पोषण पहुंचाना। तो टेपिटम का मुख्य कार्य है परागकणों को पोषण पहुंचाना। तो अगला क्वेश्चन है, युग्मनज किसका विकास करता है? क्या है? युग्मनज किसका विकास करता है? तो युग्मनज द्वारा भ्रूण का विकास होता है। किसका? भ्रूण, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का विकास होता है। इसके द्वारा युग्मनज किसका विकास करता है? भ्रूण का। अगला क्वेश्चन है, द्विनिषेचन का महत्व बताइए। क्या है? द्विनिषेचन का महत्व। अगला क्वेश्चन है, द्विनिषेचन का महत्व। तो द्विनिषेचन का महत्व होता है, इसके फलस्वरूप भ्रूणपोष का निर्माण होता है। इसका
भ्रूण कोश का निर्माण होता है। इसके द्वारा भ्रूणपोष का निर्माण होता है द्विनिषेचन के द्वारा। इसके द्वारा द्विनिषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, फल क्या है? तो परिपक्व अंडाशय को हम फल कहते हैं। क्या कहते हैं? परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं। क्या कहते हैं? परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं। परिपक्व अंडाशय को हम क्या कहते हैं? फल कहते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। परिपक्व अंडाशय को हम क्या कहते हैं? फल कहते हैं। परिपक्व अंडाशय को क्या कहते हैं? फल कहते हैं। परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं। तो इस तरह से अभ्यास प्रश्न में आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को बताया गया। चलिए ठीक है, खत्म करिए। अभी 3 क्वेश्चन